हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शशि तड़का किचन में। आप भी रेस्टोरेंट और होटल जैसा दम बिरयानी खाना चाहते हैं घर पर, तो आज की रेसिपी देखना न भूलिएगा। बिल्कुल होटल और रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगा, वो भी कढ़ाई में। दम कैसे लगाते हैं और बिरयानी परफेक्ट तरीके से कैसे बनाए, ये सभी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर देर किस बात की, आज की रेसिपी शुरू करते हैं कटहल बिरयानी की। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कप मैंने यहाँ पर चावल लिया है। इसे 1 घंटे पानी में सोक करना है, तो उसके लिए धुल करके इसको हम पानी में भिगो करके रख देंगे। ये मेरे रेगुलर चावल हैं, काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, तो मैंने अलग से कोई बासमती राइस यूज नहीं किया है। ये मेरे काफ़ी लंबे चावल होते हैं, तो मैंने घर का ही चावल यूज किया है। तो इसे हम धुल करके पानी में सोक करके रख देते हैं। और 2 गिलास मैंने यहाँ पर चावल लिया है। चलिए पहले इसको धुल लेते हैं। आप बासमती राइस भी ले सकते हैं इसकी जगह पर। अब यहाँ पर देखिए 6 से 7 प्याज को इस तरीके से मैंने लंबे ही काट करके लिए हैं। इनमें से हमें कुछ लच्छों को अलग करना है, तो जो लंबे लंबे फ्रेश हैं उनको हम अलग कर लेंगे, और जो छोटे साइज़ के इस तरीके से हैं उन्हें हम तड़के के लिए इस्तेमाल करेंगे। और लंबे वाले प्याज को हम बिरिस्ता के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो बिरिस्ता के लिए कुछ हम प्याज इसमें से अलग कर लेते हैं, और छोटे साइज़ के जो प्याज बचते हैं उन्हें हम तड़के के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। दोनों को मैंने अलग अलग कर लिया है, एक तड़के के लिए तैयार हो गया और एक बिरिस्ता के लिए तैयार हो गया। तो चलिए यहाँ पर मैंने लिया है इसके साथ ही कटहल। तो इस तरीके से काट करके मैंने कटहल लिए हैं। इतने बड़े साइज में ही कटहल को काट करके लेना है। अब यहाँ पर मैंने तड़के के लिए और चावल के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर खड़े मसाले लिए हैं। जैसे 4-5 मैंने तेज़पत्ता ले लिया है, एक बड़ी इलायची और दालचीनी और चक्र फूल और जावित्री, लौंग, हरी इलायची और काली मिर्च, ये सभी खड़े मसाले लिए हैं। तो कुछ हम तड़के के लिए इस्तेमाल करेंगे बिरयानी बनाते वक्त, और हम कुछ चावल पकाते वक्त इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों के लिए अलग कर लेते हैं। ये हमारे खड़े मसाले हो गए। अब यहाँ पर गर्म दूध में हम केसर भी भिगो करके रख देते हैं। तो यहाँ पर केसर डाल करके मैं दूध में छोड़ दूँगी, बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। चलिए इसको साइड में रखते हैं। अब गैस पर मैंने कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई में डाल रहे हैं 2 चम्मच भर करके तेल। सबसे पहले हम बिरिस्ता के लिए प्याज भून करके तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने जो प्याज अलग किए थे वो सारा प्याज यहाँ पर हम थोड़े से लच्छों को खोलते हुए डाल करके इसको डार्क गोल्डन ब्राउन करना है, यानी प्याज जब तक क्रिस्पी नहीं होता है तब तक हमें इसे भून लेना है। तब तक यहाँ पर दूसरे साइड हम पतीले में चावल को पका लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 1 छोटा चम्मच तेल डाल दिया है। सनफ्लावर ऑयल ही इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा तो 1 टीएसपी भर करके डाल देना है इसमें साबुत जीरा, और जो खड़े मसाले हमने एक एक करके निकाले थे वो सभी खड़े मसाले डाल देने हैं। और पानी सहित हमें यहाँ पर चावल को डाल देना है। इसमें तकरीबन 3 से 3.5 लीटर के जितना इसमें पानी जाएगा, क्योंकि चावल को पानी में बॉयल करना है। 80% हम चावल को पानी में बॉयल करेंगे, तो उसके लिए 3 से 3.5 लीटर के जितना पानी डाल देते हैं। पानी डाल करके थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, चावल जो है फीका ना लगे इसके लिए नमक ज़रूर डालिएगा। तो 2 टीएसपी मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी इसको हम उबलने देंगे। चावल पकाने का अपना अपना तरीका है। कोई चावल को खड़े मसालों के साथ ऐसे ही पानी बॉयल आने पर डाल देता है, या फिर तड़के की तरह इस्तेमाल करता है। तो जैसे चाहे वैसे आप पका सकते हैं। अब यहाँ पर बिरिस्ता भी हमारा तैयार हो गया है, तो इसे हम थोड़ा सा कढ़ाई के किनारों पर ला करके टर्न कर लेंगे और पूरे बिरिस्ता को हम निकालेंगे। उसी में ऑयल अभी थोड़ा सा बच गया है, तो कटहल को भी हम इसी ऑयल में जो है भून लेंगे। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैं थोड़े से ही ऑयल में सोंधा होने तक बस इसको भून ले रही हूँ। और थोड़ा सा मैंने कटहल में नमक भी डाल दिया है, ताकि थोड़े से कटहल कुक भी हो जाए। तो इसके लिए मैंने नमक डाल दिया है और कवर करके इसको पकने देते हैं। अब यहाँ पर चावल भी देखिए हमारा तैयार हो गया है। बस तुरंत के तुरंत गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और तुरंत हम इसे छान करके ले लेंगे। ध्यान रखिएगा चावल हमारा 80 से 85 तक ही कुक होना चाहिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी कुक नहीं होना चाहिए। तुरंत के तुरंत चावल को निकाल करके किसी बड़े बर्तन में फैला दीजिए, ताकि ओवर कुक ना हो। यहाँ पर देखिए कटहल भी थोड़े से भून गए हैं, अच्छे से सोंधेपन इसमें आ गए हैं। तो अब कटहल को भी किसी बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, यानी निकाल लेते हैं।
अब इसी में चलिए हम ऑयल डाल लेते हैं। तो 3 से 4 चम्मच के जितना मैं ऑयल डाल रही हूँ। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीएसपी जीरा डाला है वो, और वहीं खड़े मसाले इसमें डाल देने हैं, और थोड़ा सा हाफ टीएसपी के जितना हींग डाल देना है, और खड़े मसालों को थोड़ा कुछ सेकेंड के लिए हम भून लेंगे। प्याज भी डाल देते हैं। तो तेज़पत्ता मैं यहाँ पर निकाल दे रही हूँ, क्योंकि ये प्याज को भूनने में दिक्कत आ रही है और बाकी मसालों को भी भूनने में दिक्कत करेगा, इसलिए मैं निकाल दे रही हूँ। बाद में मैं डाल दूँगी। प्याज जैसे ही हल्का सुनहरा हो जाएगा तब इसमें 4 बड़े टमाटर का मैंने प्यूरी डाला है। 4 टमाटर को इस तरीके से दरदरा सा ही पीस करके लिया है। आप चाहे तो बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। टमाटर गल जाए, अच्छे से पक जाए, इसके लिए हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। बाकी चीज़ों में भी मैंने नमक डाला था, तो उसी अनुसार आप यहाँ पर नमक डालिएगा। चलिए इस स्टेज पर इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच बिरयानी मसाला, 1 चम्मच डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टीएसपी मैंने हींग और यहाँ पर ऐड किया है। हाफ टीएसपी के जितना गरम मसाला यूज किया है, क्योंकि मैंने बिरयानी मसाला यूज किया है। आधा चम्मच डाल देंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, आधा चम्मच ही मैंने डाला है पाव भाजी मसाला। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, आप डाल करके ज़रूर इससे इस्तेमाल कीजिएगा। तो होममेड मेरा पाव भाजी मसाला है, तो ये भी मैंने डाल दिया है। और 1 चम्मच हाथों से थोड़े से क्रश करके कसूरी मेथी डाल देंगे। अब सभी मसालों को यहाँ पर हम कवर करते हुए, खोलते हुए, यानी बीच बीच में चलाते हुए इसे भूनेंगे अच्छे से, जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं होने लगता है। तब तक इसको खूब अच्छे से भूनना है हमें। जैसे ही ये भून जाएगा, ऑयल सेपरेट होने लगेगा, तब इसमें 1 चम्मच डाल दीजिए जिंजर गार्लिक पेस्ट, और यहाँ पर हाफ कप के जितना मैंने दही लिया है, अच्छे से फेंट करके दही को डाल देना है। दही बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। फ्रेश ताज़ा ही दही इस्तेमाल कीजिएगा। बिरयानी का टेस्ट और फ्लेवर दोनों बिगड़ सकता है, इसलिए आप इसमें खट्टी दही का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिएगा। अब गैस का फ्लेम, जब आप दही डालें तब गैस का फ्लेम लो कर दीजिएगा। लो फ्लेम पर ही इसको डालिएगा, वरना दही आपकी जैसे ही मसालों के साथ पकेगी वो फट जाएगी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आप सब देख सकते हैं दही मेरी बिल्कुल भी नहीं फटी है मसालों के साथ जाने के बाद। दोबारा से मैंने मसालों को फिर से दही के साथ भून लिया है, ये भून गए हैं। अब यहाँ पर अपने भुने हुए कटहल इसमें डाल देते हैं। तो जो तेज़पत्ता मैंने निकाला था वो भी मैंने डाल दिया है, और 3-4 हरी मिर्च को बीच से इस तरीके से काट करके लिया है। कटहल के साथ मैंने इसको भी डाल दिया है। अब यहाँ पर थोड़े से हम कटहल के साथ डाल देते हैं विरिस्ता। विरिस्ता को डाल करके अब इसको हमें थोड़ी देर के लिए भूनना है, यानी जब तक अच्छे से कटहल गल नहीं जाती है तब तक इसको हमें भून लेना है। मसाले हमारे जले नहीं, अच्छे से इन्हें 10 मिनट के लिए भूनना है अभी कवर करके। तो इसके लिए मैंने चावल वाला पानी इस्तेमाल किया है, जिसमें चावल को हमने बॉयल किया था ना, वही पानी मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर है चावल के पानी में, इसलिए वही पानी हम इसमें डालेंगे। तो थोड़ा सा पानी डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करके कवर कर देंगे, ताकि ये अच्छे से पक जाए वापस से। बिरयानी के लिए मसालों को खूब अच्छे से भूनना होता है। तो देखिए यहाँ पर कटहल और मसाले वापस से मैंने अच्छे से खूब भून लिए हैं। कटहल भी कुक हो चुकी है। तो अब यहाँ पर एक बर्तन में हम कटहल और मसालों दोनों को निकालेंगे। थोड़ा सा मसाला इसी कढ़ाई में हम रहने देंगे। तो अब यहाँ पर हम फाइनली बिरयानी को दम लगाएंगे। तो उसके लिए मसालों के साथ कटहल को थोड़े से कढ़ाई में इस तरीके से फैला देंगे, और बाकी हमने निकाल लिया है एक बर्तन में। अब यहाँ पर जो चावल हमने कुक करके रखे थे वो चावल इसके ऊपर फैलाना है अच्छे से। यहाँ पर चावल मैं 3 लेयर में लगाऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले नीचे सब्जी रख लीजिए, फिर उसके बाद चावल को फैला दीजिए, उसके बाद बिरिस्ता स्प्रिंकल कर दीजिए, फिर उसके बाद केसर वाला दूध थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए जगह जगह पर, और उसके बाद वापस से वही प्रक्रिया हमें दोहरानी है। फिर से हमें सब्जी लगानी है एक लेयर, फिर चावल फैलाना है, और उसके ऊपर से केसर वाला दूध स्प्रिंकल करना है, और बिरिस्ता डालना है, और थोड़ा सा पाव भाजी बीच में मैंने मसाला स्प्रिंकल किया है। तो 2 छोटे चम्मच के जितना मैंने पाव भाजी मसाला स्प्रिंकल कर दिया है। वापस से वही प्रक्रिया दोहराएंगे हम। सब्जी पहले लगाएंगे, फिर चावल फैलाएंगे, फिर बिरिस्ता फैलाएंगे, और फिर केसर वाला दूध फैलाएंगे, और लास्ट में जब तीसरा लेयर हम फैलाएंगे तो उसके ऊपर हम, यानी कहने का मतलब सभी चीज़ों को हमें डालने के बाद लास्ट में उसके ऊपर से 1 छोटा चम्मच के जितना ही बिरयानी मसाला स्प्रिंकल कर देना है, और थोड़ा सा घी डाल देना है। फाइनली तीसरा लेयर भी मैंने ऊपर फैला दिया है, और स्प्रिंकल कर देते हैं अब यहाँ पर बिरयानी मसाला, और थोड़े से घी डाल देते हैं। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। और बिरिस्ता इसके ऊपर से डाल देंगे, और यहाँ पर किनारों पर चारों तरफ मैंने यहाँ पर आटा गूंथ करके लिया है।
पतला लेयर हमें किनारों पर कढ़ाई के इस तरीके से आटा लगा देना है और अच्छे से चिपका देंगे ताकि थाली जो है अच्छे से चिपक जाए और स्टीम बाहर ना निकले। तो कोई ऐसी थाली इस्तेमाल कीजिएगा जो इसके ऊपर अच्छे से कवर हो और दबा दीजिएगा ताकि बाहर कोई एयर ना निकले। अब इसको दबाने के बाद यानी कवर करने के बाद इस तरीके से हम इसमें 15 मिनट के लिए दम लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने देखिए थाली को कवर कर दिया, अच्छे से चिपका दिया है और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रहेगा। लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए हम इसमें दम लगाएंगे। तो है ना कमाल का ट्रिक, आप कढ़ाई में भी दम बिरयानी बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। 15 मिनट जैसे ही हो जाएगा गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इसे खोल करके चेक कर लेंगे। तो लीजिए आसानी से खुल गया है, बिल्कुल भी ये कढ़ाई में आटा चिपका नहीं है क्योंकि जैसे ही आटा आपका सूख जाएगा तो वो अपने आप ही छूट जाता है। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है, आपके बर्तन भी ख़राब नहीं होंगे और आसानी से होटल और रेस्टोरेंट जैसा यहाँ पर दम बिरयानी, कटहल दम बिरयानी बन करके तैयार हो गई है। तो बस नीचे से भी मैं आप सबको दिखा दे रही हूँ, बिल्कुल भी जली नहीं है। तो जिनकी भी शिकायत आती है कि नीचे से हमारी दम बिरयानी जो है जल जाती है, तो आप क्या करते होंगे, या तो फिर पतले बर्तन का इस्तेमाल करते होंगे या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते होंगे। तो अगर आप इस ट्रिक से बनाएंगे तो आपकी भी बिरयानी बहुत ही मस्त और स्वादिष्ट लाजवाब बनेगी। इसे आप रायते के साथ और पापड़ के साथ सर्व करिए, खाने वाला कहेगा कि आपने इसे कैसे बनाया है। यकीन मानिए बहुत ही लाजवाब स्वादिष्ट ये बिरयानी कटहल की बनी थी। सब ने वाह वाह किया और सब ने पेट भर के खाया, किसी का मन नहीं भरा। तो आप भी इस तरीके से कटहल बिरयानी बनाइए, एंजॉय करिए। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।